मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना, सोलापूर बरोबरच बिजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर. चाचा मच्छी ढाबा, बिजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर. संपर्क 9764066495. आजच्या 21व्या शतकात स्पर्धात्मक परीक्षेला अत्यंत महत्त्व असून त्याशिवाय ध्येय प्राप्ती व प्रगती करणे अशक्य असल्यानं स्पर्धात्मक परीक्षा काळाची गरज झाली आहे, असे उद्गार सुप्रसिद्ध प्रेरक वक्ते व लेखक प्राध्यापक इसाक मुजावर यांनी काढले. ते NR बेरिया मेमोरियल ट्रस्ट तर्फे आयोजित स्कॉलरशिप परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गौरव समारंभात अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी म्हणून सोशल प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक आसिफ इक्बाल, माजी महापौर ॲडव्होकेट UN बेरिया व प्राध्यापक रियाज वळसंकर उपस्थित होते. संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट समीर खान बेरिया यांनी प्रास्ताविक व उपस्थितांचे स्वागत करून संस्थेने आजपर्यंत केलेल्या कामाचा आढावा सादर केला. तदनंतर प्रमुख अतिथींचा शॉल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. शिष्यवृत्ती परीक्षेत सोलापूर शहर व जिल्ह्यातून मराठी, उर्दू व इंग्रजी माध्यमात उज्ज्वल यश प्राप्त केलेल्या 90 विद्यार्थ्यांचा प्रमुख अतिथींच्या शुभहस्ते स्मृती चिन्ह, पुष्पगुच्छ व बक्षिसे देऊन गौरवण्यात आला. प्राध्यापक इसाक मुजावर पुढे म्हणाले की प्रत्येकाने आपल्या चुकांचे आत्मपरीक्षण केल्यास उज्ज्वल यश प्राप्त करणे शक्य होईल. प्रमुख अतिथी म्हणून बोलताना आसिफ इक्बाल यांनी संस्थेच्या उपक्रमाचे कौतुक करून स्पर्धात्मक परीक्षा उच्चतम पद प्राप्त करण्याचा योग्य मार्ग असून आजच्या युगात स्पर्धा परीक्षेत प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी भाग घेण्याची गरज आहे, असे सांगितलं. कार्यक्रमास मुख्याध्यापक गफूर सगरी, मेहमूद नवाज, इम्रान शेख, जुबेर मुजावर, इम्रान जमादार, मुजम्मिल शेख, विद्यार्थ्यांचे पालक बहुसंख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माजिद कलादगी यांनी केले तर शेवटी गफूर अरब यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानले. प्यारे बच्चों और भाई और बहनों, NR बेरिया मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हर साल कुछ न कुछ एक्टिविटीज हमेशा जारी रहती है. ये बहुत बड़ा काम है. बच्चों की हौसला अफजाई करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें इनामात से नवाजना, उनकी सताइश करना, इसलिए कि वो बच्चे और आगे बढ़ते रहें और अपने माँ बाप का, अपनी मिल्लत का, कौम का, मुल्क का सरमाया बने. प्यारे बच्चों, आज का प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम करने के लिए एक पूरी टीम काम करती है और चंद लोगों की सरबराही में, सरपरस्ती में, उनकी अच्छी सोच की वजह से ये पूरी महफिल सजती है. इसके लिए बड़ी बारीकी से प्लानिंग की जाती है ताकि कहीं कोई कमी न रहे, सब वक्त पर आए और जो तय किया गया है वो बराबर हो. प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू होता है, तकरीरें होती है, प्रोग्राम खत्म होता है. लेकिन एक बात आप जिंदगी भर याद रखिए, कोई भी प्रोग्राम घर में एंगेजमेंट रहने दो, शादी रहने दो, या कोई तकसीम इनामात का जलसा रहने दो, या कोई भी प्रोग्राम जब खत्म होता है तो वहां से शुरू होता है. कोई भी प्रोग्राम जब खत्म होता है तो वहां से शुरू होता है. किस तरह से आज यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं या जिन्होंने प्रोग्राम रखा है वो आपके सामने अपने तजुर्बा शेयर करेंगे, आपके हौसला अफजाई करेंगे, आपको अच्छी बातें बताएंगे. वो बातें आप अपने जहन में महफूज रखकर अगर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी जल्दी मिलेगी. आपको क्या होगा? कामयाबी जल्दी मिलेगी. और हमारा दौर और बेरिया साहब का दौर, हमारा दौर यानी अभी हम 41-42 के हैं. हमारे बेरिया साहब, हमारे मुजावर सर जो है ये 60 क्रॉस कर चुके हैं. बच्चों, ये बहुत एडवांस दौर है और आज के दौर में सब में अजीम काम, सब में अच्छा काम अगर कुछ है तो वो बच्चों से बातें करना है. और दुनिया में आज वही माँ बाप बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वाले हैं, दौलत वाले हैं जो अपने बच्चों को लेकर उनके साथ बातें करते हैं. और वही माँ बाप आइडियल है, वही माँ आइडियल है, वही बाप आइडियल है जिसकी बेटी, जिसकी सहेली है, जिसका बेटा, जिसका दोस्त है. आज
कि इस प्रोग्राम में आप एक बात जहन में महफूज कर लेंगे, ये जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं ये सब स्कॉलरशिप का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, यानी तमाम बच्चे ज़हीन हैं और उनके माँ बाप भी जो है माशाल्लाह खुशनसीब है कि उनके बच्चों ने जो स्कॉलरशिप का इम्तिहान कामयाब किया है। तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए और बच्चे अपने माँ बाप के लिए एक बार तालियां बजाएं। अभी हमारे इसाक सर, माजिद सर ने कहा कि इसाक सर ने 3500 बच्चों को पढ़ाया है, बल्कि 3500 उन्होंने लेक्चर लिए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट किया है। तो बच्चों सर की जो सोच है, जो फिक्र है कि रिटायर होने के बाद अक्सर लोग घर, मस्जिद, नाना नवासे, पोता पोती में महफूज रहते हैं, उन्हीं में जो महफूज होते रहते हैं। लेकिन इसाक सर जैसे बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है, हमारे बच्चों को सही रहबरी की जरूरत है, उसके लिए वो सफर करते हैं, वक्त देते हैं, रिसर्च करते हैं, मिसालों से, हवालों से बातें बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो जितने भी बच्चे कामयाब हुए हैं, 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, वो कामयाब होने वाले भी बच्चे और जो कामयाब नहीं हुए वो भी बच्चे जिंदगी में ख्वाब देखे, बड़ा ख्वाब देखे, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या करेगा, वो करेगा, छोड़ दे। पहला काम क्या करें, क्या करें? पहला काम बड़ा ख्वाब देखे, बड़ा ख्वाब देखे और उस ख्वाब के लिए जो है दुआ करते रहे और अपने माँ बाप से भी कहते रहे कि मैंने ये तय किया है, मैंने ये सोचा है, आप इसके लिए दुआ करें। फर्ज कीजिए आपको डॉक्टर बनना है या किसी को टीचर बनना है, तो आपने जो भी ख्वाब देखा है, जो भी ख्वाब आपने देखा है, टीचर बनने का ख्वाब देखा है, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा है, पुलिस बनने का ख्वाब देखा है, इंस्पेक्टर बनने का देखा है, लीडर बनने का देखा है, जो भी आपने ख्वाब देखा है, वो जिस तरह आपने अगर डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा है तो कामयाब डॉक्टर से मशवरा करते रहे। जो कामयाब है, डॉक्टर की फील्ड में कामयाब है। अक्सर होता कैसे, हम ख्वाब देखते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, हमको बनना है डॉक्टर, लेकिन हम मशवरा करते हैं हमारे किसी ऑटो चलाने वाले मामू से, किसी गैरेज वाले चाचा से, किसी नॉन ग्रांट के हमारे कोई टीचर जो है पड़ोसी रहते हैं, उनसे मशवरा करते हैं मैं डॉक्टर बनूं, क्या क्या करूं। तो जो नाकाम रहते वो डिस्करेज करते हैं, पढ़ लिख कर क्या फायदा, क्या तो कारोबार करो, कुछ तो करो, वहीं से हिम्मत तुम्हारी टूट जाती है। अगर आपको अपना ख्वाब पूरा करना है तो उस फील्ड के कामयाब लोगों से मशवरा करना है, भले ही उनकी डिग्री कुछ भी रहने दो। अक्सर ऐसे होता है MBBS MD DMD होते लेकिन वो उतना नहीं कमाते जो BAMS कमाते हैं। अगर आप किसी MBBS से मशवरा करेंगे और वो उतने कामयाब नहीं है तो कहेंगे देखो पढ़ लिख कर क्या फायदा, मैंने MBBS किया, फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया, लेकिन अभी क्या रहा नहीं है फील्ड में। वही अगर BAMS कामयाब डॉक्टर है उससे मशवरा करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि बेटा तुम पढ़ो, देखो हम तो सिर्फ BAMS कर पाए, हम MBBS नहीं कर पाए। अगर MBBS अगर होते तो और हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता, हम लोगों की और खिदमत कर पाते। तो इसीलिए कामयाब लोगों से आप मशवरा कीजिए। और दुनिया में आज कुछ भी करना है तो उसकी इंजीनियरिंग है, उसकी डिग्री है, उसका डिप्लोमा है। कोई भी काम अगर आपको करना है तो हर चीज की इंजीनियरिंग है, हर चीज का डिप्लोमा है, हर चीज की सर्टिफिकेट है, हर चीज की डिग्री है। अगर किसी के अब्बा बावर्ची है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो बच्चा अगर बावर्ची बनना चाहता है तो उसे 12वीं तक पढ़ना पड़ेगा, उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। अगर वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेगा तो उसको ऑर्डर सिर्फ अपने गली मोहल्ले के नहीं मिलेंगे, दूसरे शहरों के मिलेंगे, दूसरे मुल्क के मिलेंगे। मुमकिन है उसको हाजियों को खाना सप्लाई करने का भी ऑर्डर मिल सकता है अगर वो होटल मैनेजमेंट करके अगर सही बावर्ची बना। अगर किसी के अब्बा टेलर है, बच्चा अगर टेलर बनना चाहता है तो उसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा पढ़कर, तभी वो कामयाब होगा जिंदगी में। अगर किसी के अब्बा सुतार है तो उसको इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करना पड़ेगा। आखिरी बात बच्चों, आज का जमाना जीरो से हीरो बनने का नहीं है। आज का जमाना जीरो से हीरो बनने का नहीं है, हीरो से सुपर हीरो बनने का जमाना है। आपको मार्केट में हीरो बनकर आना पड़ेगा, फिर दुनिया आपको सुपर हीरो बनाएगी। आप जीरो बनकर मार्केट में आएंगे तो आपकी वैल्यू कचरे के बराबर होगी। जमाना कौन सा है? मार्केट में आने के लिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको हीरो बनकर ही आना है। आपको अपनी अंग्रेजी अच्छी करनी पड़ेगी, आपको
जो सब्जेक्ट आपकी स्कूलिंग में है, आप जैसा 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं तो 10वीं तक आपको उर्दू भी अच्छे बोलना आना चाहिए, मराठी भी अच्छा बोलना आना चाहिए, अंग्रेजी भी अच्छा बोलना आना चाहिए। और जब आप बड़ा ख्वाब देखेंगे और अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंट कर जब आएंगे तो दुनिया आपको हाथों हाथ देगी, आप अपने माँ बाप का हर ख्वाब पूरा कर सकेंगे। आपकी वजह से आपकी जिंदगी इतनी कामयाब रहेगी और 10 लोग जो है कामयाब हो जाएंगे। पहले लोग एक छोटा सा दुकान शुरू करते थे, फिर थोड़ा तरक्की करते करते फर्नीचर बनाते थे, कांच वगैरह लगाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। छोटे दुकान वालों के पास कोई नहीं जाता, सब जो है डिमांड जाएंगे, बिग बाजार जाएंगे, रिलायंस के मॉल में जाएंगे। यानी जमाना क्या हो चुका है, ये हीरो से सुपर हीरो बनने का जमाना है। तो प्यारे बच्चों बड़ा ख्वाब देखो। और एक बुराई जिसके बारे में सब लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसमें दुनिया से उनकी अच्छी से अच्छी चीज है और बुरी से बुरी चीज है। दुनिया की हर अच्छी चीज मोबाइल में है, दुनिया की हर बुरी चीज मोबाइल में है। तो स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। स्नैपचैट से बच्चे बिगड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम से बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे नंबर वगैरह लगता नहीं, छुपा छुपा के हिडन में है बच्चे क्या रखते हैं, मैसेजेस रखते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो इससे सब से बचते हुए आपको अगर कामयाब होना है तो बड़ा ख्वाब देखना पड़ेगा, माँ बाप की दुआएं लेनी पड़ेगी। इंशाल्लाह जरूर कामयाबी आपके कदम छूटेगी। बेरिया साहब ने मुझे यहाँ बुलाकर माँ बाप से, बच्चों से बात करने का मौका फराहम किया। समीर खान बेरिया साहब ने, हमारे सीनियर बेरिया साहब ने, गफूर अरब सर ने, वटशंकर सर ने, तमाम ट्रस्ट के जिम्मेदारान का शुक्रिया। और आपने सुना इसके लिए बच्चों आपका भी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और दूसरा है राबिट, वो कहानी में सिर्फ आपको बोलने वाला हूँ। एक कहानी का एंड जो है, कौन जीता बेटा? एक कहानी में कौन जीता? टॉर्टोइस जीता, रैबिट हारा। कहानी हमने सुनी, गौर से सुनी थी, दादा दादी से या टीचर से, पर कहानी सुनने के बाद हम वो कहानी को भूल गए या छोड़ दिया। हमने ऐसा सवाल खुद को नहीं किया, अरे टॉर्टोइस क्यों जीता, रैबिट क्यों हारा? बच्चों, रैबिट हारा किसकी वजह थी? क्या वजह थी? वो आलसी था, वो ओवर कॉन्फिडेंट था, उसको लगता था अरे मैं सो जाऊंगा फिर भी मैं जीतूंगा। इसके लिए वो सो गया, पीछे से कछुआ आ गया और वो रेस जीत गया। इसका मतलब कछुआ जीता क्योंकि उसके पास एक लगन थी, उसके पास एक हौसला था, जितना भी उसका पोटेंशियल था, उसको मराठी में क्षमता बोलते हैं, उसका उसने इस्तेमाल किया और कछुआ रेस को जीत गया। अगर मैं वर्कशॉप लेता हूँ, वर्कशॉप में बहुत से आंसर रहते क्यों कछुआ जीता, और मेरे हिसाब से कछुआ सिर्फ इसके लिए जीता कि कछुआ रेस में शामिल हुआ था। कछुए ने ऐसा किसी से, उसके पेरेंट्स से सुना होगा, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू दौड़ में सभी को पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा दौड़ में जीतकर होना। तो शामिल है ना, पार्टिसिपेशन जो है वो पार्टिसिपेशन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, जो हाईएस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है इंडिया में, उसमें तकरीबन 12 लाख बच्चे बैठते हैं, 12 लाख। उसका सक्सेस रेट रहता है कुछ हजार में, 1000, 1500 में सक्सेस रेट रहता है। जब ये इंफॉर्मेशन बच्चों को मिलती है, बच्चों के पेरेंट को मिलती है, तो वहां पे वो रेस को छोड़ देते हैं। अरे 13 लाख में से 1000, 200-300 आईएएस ऑफिसर बन रहे, फिर मेरा वहां पे मैं वो कैसा एग्जाम क्वालिफाई करूंगा? तो पहला सबक है हमको रेस में शामिल होना है। जब मैं शामिल हो जाऊंगा ना, इंशाल्लाह कामयाबी मिल सकती है। परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, बच्चा था हमारे महाराष्ट्र स्टेट का, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट का बच्चा था, उसका नाम है आकाश पोपटगढ़। उसके पेरेंट्स खेतकरी हैं, उसको जमीन है 2.25 एकड़। इसका मतलब उसका कैटेगरी के लिए इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का स्टूडेंट है। बच्चों,
उसका आज का पैकेज जो है ना, या उसको जो पैकेज मिलने वाला है, पैकेज का मतलब रहता है वार्षिक पगार, सालाना पगार। वो सालाना पगार अनाउंस किया है, MIT यूनिवर्सिटी है अमेरिकी की, उसमें पेमेंट अनाउंस किया है 350 करोड़ रुपए। बच्चों, वो जो आकाश है ना, आकाश भी तुम जैसा हम जैसा इंसान ही है, और इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला फरमाता है, आई हैव क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग विद द बेस्ट क्वालिटीज, अशरफुल मखलूकात। हमको सिर्फ देखना है हमारे अंदर। अगर हम अंदर देखते हैं, अंदर झांकते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे में बहुत सारी खूबियां हैं। वो खूबियों को पहचानना है, जिसको मैं कहता हूँ डिस्कवरी पर्सन, तलाश खुद की। तो और एक बार थोड़ा स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया। वो जो रेस हो गई ना, रेस में कौन जीता था? कछुआ जीता था। और हारा था कौन? रैबिट। वो खरगोश है ना, खरगोश हारा था। जिस दिन वो रेस हो गई, उस शाम वो खरगोश को नींद नहीं आई। वो खुद पे पछताता था, अरे मेरे पास इतना बड़ा पोटेंशियल रहने के बावजूद मैं रेस हारा हूं, क्या मैं रेस को जीत सकता हूं? सेकंड मॉर्निंग, दूसरे दिन वो रैबिट कछुए के पास गया और बोला और एक बार रेस करेंगे। दोस्तों, वो दूसरी रेस हो गई, और एक दूसरे रेस में कौन जीता होगा? रैबिट, ऑब्वियसली खरगोश जीता। खरगोश क्यों जीता होगा? तो पहले रेस में जो मिस्टेक की है, गलती की है, वो मिस्टेक उसने दोहराई नहीं है। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डूइंग द मिस्टेक इज नॉट एट ऑल द मिस्टेक, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन इट बिकम्स अ क्राइम। गलतियां होनी हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, उसका मैं ट्रांसलेशन करूं आयत का, I have created the human being with the best qualities, but this creation is not the perfect creation. अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, इंसान परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ही है हमारे से गलतियां होने वाली है, और गलतियां इंसान करता है। इसके लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सिफत है, वो है फॉरगिवनेस, माफ करना। अगर हम लिस्ट निकालते पिछले हफ्ते में कितनी गलतियां की हमने, पेरेंट भी, मैं भी, बच्चे भी, सब लोग, तो हमारे पास से कम 400-500 गलतियां, कम से कम पिछले हफ्ते में बोल रहा हूं। अगर हम जायजा ले पिछले हफ्ते में कितनी गलतियां की सर, तो उसकी लिस्ट लगेगी 100, 200, 500। क्या पनिशमेंट मिला? क्या आपको पनिशमेंट मिला अल्लाह ताला से? एक हाथ निकला, एक पैर निकला, एक आंख निकली? नहीं बच्चों। इसका मतलब अल्लाह ताला हमारी बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ करता है, और हम क्या करते हैं? छोटी सी छोटी गलती पकड़ते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे वो गलती का बोझ लेकर घूमते हैं। और जब हम बोझ लेकर घूमते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस एवरेज का भी नहीं रहता। इसके लिए सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हमको सीखना है माफ करना, और उसकी शुरुआत है खुद को माफ करना। क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं डेली। हमको माफ करना है और कोशिश करनी है वही गलती दोबारा न होने की। और एक बात मैं कहानी को ले जाता हूँ। दूसरी रेस में कौन जीता था? रैबिट जीता था। क्यों जीता था? उसने खुद को जाना, खुद को पहचाना, और वो जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल का सही इस्तेमाल किया, और वो दूसरी रेस जीत गया। पर बच्चों, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। जिस दिन कछुआ हारा था रेस को, उस शाम वो कछुए को नींद नहीं आई। कछुआ सोच रहा था, मैं एक बार जीत चुका हूं, क्या मैं और एक बार जीत सकता हूं?